इंसान उन्स से मुश्तक है, इंसान बना है उन्स से मुश्तक है। इसलिए कि मुफस्सिरीन ने इंसान के जो मुश्तक होने की मुख्तलिफ सूरतें बताई है, उनमें से इंसान उन्स से मुश्तक। उन्स का मतलब है मोहब्बत करना, प्यार करना, उल्फत करना। इंसान की फितरत में मोहब्बत है, इंसान की फितरत में प्यार है, इंसान की फितरत में उल्फत है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने प्यार करने वाला दिल हजरत इंसान को अता किया है। और जिसके सीने के अंदर प्यार करने वाला दिल मौजूद हो वही इंसान कहलाने का हकदार है। जिसके सीने में प्यार करने वाला दिल ना हो वो सब कुछ तो हो सकता है लेकिन इंसान नहीं हो सकता। इसलिए कि इंसान उनसे से मुश्तक है। और अच्छी तरह याद रखना मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है, जब इंसान को अल्लाह ने मोहब्बत करने वाला दिल अता किया, मोहब्बत करने वाला दिल अता फरमाया, प्यार करने वाला दिल अता फरमाया, तो रब जानता है इस बात को कि मैंने दिल दिया है प्यार करने के लिए, तो कोई दिलदार भी अता किया जाए, कोई दिलदार भी दिया जाए। याद रखिए आज पूरी उम्मत सिसकियां ले रही है, पूरी उम्मत दुनिया के अंदर तड़प रही है, पूरी उम्मत इस दुनिया के अंदर पूरी उम्मत बेचैनी और बेकरारी का शिकार है, इज़्तिराब का शिकार है। कहीं पर मुसलमानों के घरों से धुआं उठ रहा है, कहीं पर मुसलमानों के नन्हे नन्हे बच्चों की लाशें सिसकियां ले रही है, कहीं पर मुस्लिम बच्चियों की आबरू खतरे में है, कहीं पर अल्लाह अकबर कुछ है और कहीं कुछ है, कहीं पर मुसलमान लुकमे को मोहताज है, रोटी के टुकड़े को मोहताज है। ऐसे हालात के अंदर कहीं पर घरों से उठता हुआ धुआं है, कहीं पर बेचैनी है, कहीं पर बेकरारी है, कहीं पर इज़्तिराब है। इस सिसकती हुई उम्मत को अगर कामयाबी से हमकिनार किया जाए तो इसके लिए क्या लाहे अमल हमारे पास है। आखिर ये उम्मत कामयाबी से हमकिनार कैसे हो सकती है, ये उम्मत कामयाब कैसे हो सकती है। तो याद रखें जब उम्मत की कामयाबी का मामला आता है तो कोई कहता है एजुकेशन हासिल करो कामयाब हो जाओगे, कोई कहता है दौलत जमा करो कामयाब हो जाओगे, कोई कहता है सितारों पे कमंदे डालो कामयाब हो जाओगे, कोई कहता है चांद की शुआओं को गिरफ्तार करो कामयाब हो जाओगे, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करो कामयाब हो जाओगे। एक बात मैं आपको बताऊं, सारे मुफक्किरीन की बात अपनी जगह, मैं किसी का इनकार नहीं करता, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कोई खतीब और मुकर्रिर नहीं, एक बारगाह कादरियत का अदना फकीर आपके सामने इतनी बात रखना चाहता हूं। याद रखना मेरी कौम के जवानों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर कामयाबी चाहते हो कुछ करो न करो एक काम हमें करना होगा। अगर कामयाबी चाहते हो जमीन के ऊपर भी कामयाबी मिलेगी, जमीन के अंदर भी कामयाबी मिलेगी। कामयाबी का बहुत बड़ा निसाब लेकर के हम नहीं आए हैं, एक ही निसाब आपके सामने रखना चाहते हैं। जमीन के ऊपर भी कामयाब रहोगे, जमीन के नीचे भी कामयाब रहोगे। सैयद शाहनूर भी हमारे बड़े भाई कह रहे थे तस्खीर का नुस्खा क्या है, मैं आपके सामने सबके सामने ओपन कर देता हूं कि तस्खीर का नुस्खा क्या है। दुनिया पलकों पे बिठाने पे मजबूर होगी और दुनिया ही नहीं बिठाएगी बल्कि फरिश्ते भी तुम्हारी ताज़ीम करते नजर आएंगे। बस एक ही काम करना है, अल्लाह अकबर। अगर तुम जमीन के ऊपर रहोगे इंसान तुम्हारी कदमों में पलके बिछाएंगे और जब कब्र में जाओगे नकीरैन ताज़ीम करते नजर आएंगे। आखिर वो क्या नुस्खा तस्कीर है? तो मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी। या रसूल अल्लाह फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ हम उससे इश्क करें जिससे इश्क करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, उससे मोहब्बत करें जिससे मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। आप जानते हो इश्क बहुत ताकतवर बना देता है, इश्क बहुत कुव्वत वाला बना देता है, इश्क बहुत मोहतरम बना देता है। दिल है तो दिल तो इश्क करेगा, अगर किसी न किसी से तो करेगा। या कभी दिल इश्क शराब से करेगा, कभी दिल इश्क जुए से करेगा, कभी दिल इश्क माल से करेगा, कभी इश्क जो है वो दिल किसी
अजनबी औरत से करेगा, ना महरम से करेगा, लेकिन इस दिल के अंदर अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत को बसा लोगे, आमिना के लाल को बसा लोगे, तो फिर उसमें शराब की मोहब्बत नहीं होगी, उसमें जुए की मोहब्बत नहीं होगी, उसमें गुनाह की मोहब्बत नहीं होगी, उसमें किसी गैर की मोहब्बत नहीं होगी। आओ अपने दिलों के अंदर अपने नबी का इश्क पैदा करें, अपने नबी की मोहब्बत पैदा करें। बस 4 बातें इसी पर करना है। अल्लाह अकबर। इकबाल ने कहा था, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। आज इस उम्मत की हैसियत अगर खाक की हो गई, राख की हो गई, दिलों से इश्क की चिंगारी बुझ गई है। दिल में कुरान, सीने में अल्लाह अकबर इश्क मुस्तफा चला गया है। जबानों पर कुरान है, दिल से इश्क मुस्तफा गया। नमाजें बाकी है, दिल से इश्क मुस्तफा गया। अस्कार बाकी है, दिल से इश्क मुस्तफा गया। अल्लाह अकबर। किताबें बाकी है, दिल से इश्क मुस्तफा गया। महफिल बाकी है, जाने महफिल का इश्क चला गया। आंखें बाकी है, जिसके इश्क में आंखें रोती थी उसका इश्क दिलों से निकल गया। आज जेना वो इश्क दिल में पैदा कीजिए, इसलिए कि इश्क कमजोर नहीं बनाता, इश्क ताकतवर बना देता है। इश्क जो है वह इंसान को नीचे नहीं गिराता, इश्क ऊपर उठाता है। मैं उस इश्क की बात नहीं कर रहा हूं कि जिसमें लोग घुट घुट कर जीते हैं और बाद में फांसी लेते हैं। मैं उस इश्क की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें लोग बदनाम होते हैं। मैं उस इश्क की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ओपन हो जाए तो इंसान जलील हो जाता है, और छुपा लिया जाए तो इंसानों को रेल की पटरियों के नीचे कटना पड़ता है, कुओं में छलांग लगाना पड़ता है। मैं उस इश्क की बात कर रहा हूं। अगर बता दो तो बताने वाला बिलाल बनता है, और अगर छुपा लो छुपाने वाला उवैस बनता है। जो बता देता है उसके कदमों के नीचे काबा नजर आता है, जो छुपा लेता है फारूक आजम और मौला अली को उसके पास दुआ कराने के लिए भेजा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज ये उम्मत का सीना, हैदरी, आज ये उम्मत का सीना इश्क मुस्तफा से खाली है। हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर देखकर रोने वालों, कभी तुमने अपने आका के इश्क में भी आंसू बहाए? सबकी मोहब्बत में दम भरने वालों, क्या कभी तुमने अपने सरकार की मोहब्बत का दम भी भरा है? आइए जल्दी जल्दी से बात अर्ज करते हैं। एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, मैंने कहा मैं जल्दी बात खत्म करूंगा इसलिए लंबी तमहीद नहीं कर रहा हूं, मुख्तसर। एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, अगर किसी इंसान में 3 चीजें जमा हो जाए, कितनी चीजें? 3 चीजें, तो उसके लिए, बल्कि 3 चीजों में कोई एक चीज भी उसके अंदर मौजूद हो तो प्यार करना उसका हक बनता है, उससे प्यार करना उसका हक बनता है। 3 में से कोई एक भी जमा हो जाए तो प्यार करना उसका हक बनता है। नंबर 1 ब्यूटी, नंबर 2 क्वालिटी, नंबर 3 प्योरिटी। तीनों में से कोई एक चीज अगर जमा हो जाए तो उससे इश्क करना चाहिए। ब्यूटी या क्वालिटी या प्योरिटी, तीनों में कोई एक भी हो तो उससे प्यार करो, उसका हक है। ये अंग्रेज मुफक्किर कह रहा है। अब मैं उसको जवाब देता हूं, अगर तीनों में से कोई एक हो तो उससे प्यार करना उसका हक बनता है। कोई मेरे महबूब को भी तो देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मिलाद वाले मुस्तफा को भी तो देखो। ब्यूटी यानी खूबसूरती। अगर लोग खूबसूरती की बुनियाद पे किसी से प्यार करते हैं तो मेरे आका कितने खूबसूरत थे। सुभान अल्लाह। अपने जवानों से कहता हूं, इतना खूबसूरत महबूब छोड़कर हीरो नचनियों से प्यार कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम अल्लाह को जवाब क्या दोगे? तुम किसी पे जुल्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम अपने नबी के साथ जफा कर रहे हो। जफा कि ऐसा बेऐब महबूब अल्लाह ने दिया और उसको छोड़ दिया तुमने। मुझे एक बात याद आई, हजरत जुनैद बगदादी के पास एक औरत आई और आकर कहती, सरकार मेरा शौहर दूसरी बीवी करना चाहता है। तो जुनैद बगदादी सरकार ने कहा, बेटी सब्र करो, इजाजत अल्लाह ने दी, मैं कैसे मना कर सकता हूं। उसने फौरन कहा, हजरत अगर आप इजाजत दे तो मैं अपना चेहरा खोल करके बता दूं कि मैं कितनी खूबसूरत हूं। और इतना खूबसूरत महबूब जिसके पास हो उसको छोड़ के वो कहीं जाए तो कितना बेवकूफ होगा वो, कितना जफाकार होगा वो। बस इतना सुनना था कि जुनैद बगदादी सरकार चीख मार के जमीन पे गिरे, बेहोश हो गए।
तवज्जो फरमाएं, बेहोश हो गए। जब होश आया वो तो लड़की चली गई। माइक का आवाज खोल दें, इसको सही कर दें। माइक भाई आवाज सही कर दे। माइक इसको भाई, सही, इसको कम ना करें, इको ना बढ़ाएं, इस बार आवाज खोल दे ताकि इन तक आवाज सही पहुंचे। ये आवाज थोड़ा खींच रहा है, थोड़ा इसको अच्छे से ऑपरेट करें। माइक बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा अच्छे से ऑपरेट करें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातु व सलाम, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ो। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। आप मेरी बात सुनना चाहते हैं? बात आपके जहन में आ रही है? सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी उस औरत की बात सुन करके बेहोश हो गए। जब आपको होश आया, होश में आने के बाद अल्लाह अकबर, आपको नीचे मुरीदों ने पूछा, हजरत वो औरत मसला पूछने आई थी, उसने क्या कह दिया कि आप बेहोश हो गए चीख मार करके? फरमाया वो औरत कह रही थी, मुझ जैसा खूबसूरत महबूब जिसके पास हो, अगर वो किसी और की तरफ तवज्जो करे तो वो कितना बेवकूफ होगा, कितना जफाकार होगा, कितना नादान होगा। अरे ये ऐसे महबूब रखने, अगर किसी के पास ऐसा महबूब हो कि जो सो जाए तो उसके मुंह में बदबू आए फिर भी वो एहतजाज कर रहा है, जो सो जाए उसकी आंखों के अंदर कीचड़ आ जाए फिर भी वो एहतजाज कर रहा है, जो न नहाए तो उसके पसीने से बदबू आए फिर भी वो महबूब एहतजाज कर रहा है। ऐबदार जिसके पास खूबसूरत महबूब खूबसूरत हो और ऐबदार हो तो अल्लाह अकबर, दूसरी तरफ तवज्जो करो तो महबूब एहतजाज करता है, अरे मेरा महबूब तो सरतासर बेऐब है, उसमें कोई ऐब ही नहीं है, इसके मुंह में बदबू आती है, उसके मुंह में कभी बदबू आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि वो अपना लुआब अगर किसी सूखे कुएं में डाल दे तो कुआं पानी से भर जाता है, खारी कुएं में डाल दे तो कुएं मीठे हो जाते हैं। वो लुआब अपना अली की आंख में लगा दे तो शिफा मिल जाती है, कतादा की आंख में लगा दे तो ऑपरेशन हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे जिसके मुंह के तकबीर, हुस्न, नारे रिसालत, जिसके नारे मुंह के हुस्न। हैदरी। और एक बात तो जरा सोचो, आप अगर शहद को कुएं में डाल दें तो मनोटनो शहद खारी कुएं को मीठा नहीं कर सकता, उस मुंह की हलावत का आलम क्या होगा? थोड़ा सा लुआब कुएं में डाल दिया तो कयामत तक के लिए कुएं मीठे हुए नजर आ रहे हैं। 14 सदियां बीत गई, अभी भी कुओं में मिठास बाकी है। जुनैद बगदादी कहते हैं, मेरा महबूब सोता था तो आंखों में कीचड़ नहीं आता था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे अभी अभी मेरे आका की आंखों में किसी ने सुरमा लगा दिया हो और अल्लाह अकबर उनके सर में किसी ने तेल लगा दिया हो। मेरा ऐसा बेऐब महबूब जिसमें कोई ऐब नहीं, बल्कि शान तो ये है, सहाबा कहते हैं कि जब मेरे आका सुबह के वक्त किसी बच्चे के सर पे हाथ रख देते थे तो शाम तक वो बच्चा बच्चों में पहचाना जाता था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इसके सर पे हाथ रखा है, क्योंकि उसके सर से मुश्क की खुशबू आया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे किसी के पास ऐसा महबूब हो तो लाओ ना, लाओ किसी के पास ऐसा महबूब हो तो। सहाबा कहते हैं, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, सुबह के वक्त हम नबी से मुसाफा करते थे, शाम तक हमारे हाथों से खुशबू आती थी। जब रसूलुल्लाह को ढूंढने की नौबत आती थी तो हम पूछते नहीं थे कि नबी किधर है किधर है किधर है, बल्कि जिधर से ताजा खुशबू आती थी हम उसी गली में चले जाते थे, अपने नबी को पा लेते थे। मेरे इमाम कहते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, हुस्न तेरा सना देखा ना सुना, हुस्न तेरा सना देखा ना सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, कहते हैं अगले जमाने वाले। और एक मकाम पर कहते हैं, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसो, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसो। मुसलमानों जरा गौर तो करो, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा महबूब दिया, ऐसा महबूब छोड़कर आप गुनाह से मोहब्बत कर, ऐसा महबूब छोड़कर आप हीरो से मोहब्बत, अदाकार। और ये हीरो लोग क्या हैं, मैं और क्या बताऊं तुम्हें, और क्या बताऊं। यही ना, कभी उनसे मिलने जाओ तो उनका गेट कीपर तुम्हें भगा दे, ऐसा ही, और वो ना भगाए तो उसका कुत्ता भौंक भौंक कर तुम्हें भगा दे, यही ना। और अगर बहुत ज्यादा सोर्सेस लेके जाओ तो इधर उधर मुंह करके गर्दन अकड़ा करके एक सेल्फी लेने देगा, दूसरे में कहेगा चल निकल यहां से। उनको दिल दिया है तुमने, हंसने की बात नहीं।
जो तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के भी रवादार नहीं, तुमने उनको दिल दे रखा है। उसको दिल दो ना जो हमारे पैदा होने से 1450 साल पहले हमारे गुनाहों को याद करके रात रात भर रोता था और कहता था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। बस एक जुमला कहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, जो खुदा को देखकर हमें नहीं भूला, वाह वाह वाह, जो खुदा को देखकर हमें नहीं भूला, हम गुनाहों में उस नबी को भूल गए। वो खुदा को देखकर हमें, वो खुदा को एक हदीस पढ़ रहा हूँ, सैयदा मखदूमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा मलके आलमियान मलके फिरदौस बरी सैयदा मखदूमा फातिमतु ज़हरा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा एक मर्तबा अपने बाबा के पास आती है और बाबा से कहती है, बाबा आप अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे तो आपने अल्लाह से क्या क्या बातें की? तो मेरे आका ने फरमाया, बेटी सब तो नहीं बताता, तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब अपने अल्लाह के कुर्ब में पहुंचा तो 70,000 मरतबा मेरे अल्लाह ने मुझसे फरमाया, महबूब मांगो क्या मांगते हो, महबूब मांगो क्या मांगते हो, महबूब मांगो क्या मांगते हो, महबूब मांगो। 70,000 बार अल्लाह कहता रहा, महबूब मांगो क्या मांगते हो, महबूब मांगो क्या मांगते हो। दुनिया मांगती है, जवाब नहीं आता है, चाहे तो दे चाहे तो न दे, लेकिन ये महबूब हैं। आप महबूब हैं अल्लाह के ऐसे महबूब, सुभान अल्लाह, आप महबूब हैं अल्लाह के ऐसे महबूब। हर मुहिब आपका महबूबे खुदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर मुहिब आपका, हर मुहिब आपका, सुभान अल्लाह, हर मुहिब आपका महबूबे खुदा होता है। मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। आप महबूब हैं अल्लाह के ऐसे महबूब, हर मुहिब आपका महबूबे खुदा होता है। अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह से अल्लाह ने 70,000 मरतबा फरमाया, महबूब मांगो। ये बात हुजूर ने किसको बताई? अपनी राजदार सैयदा कायनात मखदूमा कायनात को फरमाया कि अल्लाह ने 70,000 बार मेरी बेटी मुझसे कहा कि महबूब मांगो क्या मांगते हो। सैयदा मचल गई और कहती है, बाबा फिर आपने क्या क्या मांगा, क्या क्या मांगा? सरकार फरमाते हैं, बेटी वो जब जब कहता मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, वो कहता मांगो क्या मांगते हो, मैं 70,000 के जवाब में एक ही बात कहता रहा, मेरी उम्मत को बख्श दे, सुभान अल्लाह, मेरी सुभान उम्मत को अल्लाह, बख्श दे, सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे। सुभान अल्लाह। बेटी वो 70,000 बार कहता रहा, मांगो क्या मांगते हो, और मैं 70,000 बार कहता रहा, मेरी उम्मत को बख्श दे। ये मामूली चीज है। खुदा को देखकर नबी हमें नहीं भूले, किसको? अमीनुल कादरी जैसे पापी को, अल्लाह, आपको। अपनी औकात तो देखो। हमसे कोई मोहब्बत करता है? कौन करता है हमसे मोहब्बत? बताओ, कौन करता है हमसे मोहब्बत? कोई नहीं करता। और जो करते हैं वो कहां काम आएंगे? मट्टी दे करके कब्र के पास से सराने छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं, जिसने वाकई करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे प्यार किया वो यही मिलाद वाले मुस्तफा जाने रहमत की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनको गुनाह की मोहब्बत में तुम भूल चुके हो। नबी कब याद आते हैं भैया, अपने को बताओ, कब याद आते हैं नबी? कभी नबी याद आते हैं? कभी नबी याद आते हैं? हजाम की कुर्सी पे बैठते हो दाढ़ी मुड़ाने के लिए, तब नबी याद आते हैं? सूद के धंधे करते हो, हराम कारोबार करते हो, तब नबी याद आते हैं? औरतों के साथ पाप की नजरें लड़ाते हो, तब नबी याद आते हैं? सोचो तो सही, अपने नबी के साथ क्या कर रहे हो? जिसने हमसे प्यार किया उसको छोड़कर, जो खुदा को देखकर तुम्हें और मुझे नहीं भूला, जो खुदा को देखकर तुम्हें और मुझे नहीं भूला, तो हम गुनाह में उस नबी को भूल गए। कितना याद करते हो अपने नबी को, बताओ कितना? आज से पहले हुजूर का जिक्र कब किया था आपने? नामे मोहम्मद कब लिया था आपने? हुजूर का मौजूजा कब बयान किया था आपने? हुजूर का कलेमा कब पढ़ा था आपने? रसूलुल्लाह पैदा हुए तो हमें याद किया, सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी हमें याद करते रहे, पूरी पूरी रात भर रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती कहते रहे। हत्ता के
जब दुनिया से तशरीफ ले गए, मौलाए कायनात कहते जब हमने रसूलुल्लाह को कब्र अनवर में लिटाया, उस वक्त भी हुजूर के लब हिल रहे थे। हमने सोचा कि आखिरी बात हुजूर क्या कहना चाहते हैं। जब कान लगा के सुना तो उस वक्त आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और सुन लो, ये अपने नबी का प्यार है हमसे। सुन लो, गौर से सुन लो। मैं बात फैलाऊंगा नहीं, समेटूंगा और फिर किसी दिन के लिए लंबी बात करूंगा, लेकिन यह बात समेटते हुए कह रहा हूं। इटावा और गिरदनवा से आने वालों, गौर से सुन लो, तवज्जो से सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो। अल्लाह अकबर। नबी हमसे कितना प्यार करते हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं। एक बात कहूं, एक जुमला याद कर लो, कोई हमसे प्यार करे ना करे, हमें फिक्र ही नहीं है। तवज्जो, हमसे कोई प्यार करे ना करे, हमें फिक्र ही नहीं है। क्यों? जब अल्लाह का महबूब हमसे प्यार करता है तो हम पागल हुए अब दूसरों से प्यार का मुतालबा करने के लिए। सबसे बेनियाज हो जाओ, उनके होकर के रह जाओ। और आपको एक जुमला दे करके जा रहा हूं, अगर मेरे खिलाफ आप किसी से कोई बात सुने तो मेरी तरफ से आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको, अगर आप मुझे कुछ मानते हैं, मैं आपको हुक्म देता हूं, मेरी तरफ से आप कोई जवाब न दें। वजह, अगर किसी की बुराई करके YouTube पर किसी के व्यूज ज्यादा मिल जाते हैं और उसके बच्चे पलते हैं, तो इसमें अपना फायदा है कि चले किसी का भला तो हो रहा है। सच बात है, क्या बात है, वाह। अगर यूट्यूबर लोग हमें गाली देकर पैसा कमा रहे हैं, उसके बच्चे पल देने जी, ये भी तो अच्छी चीज है। भाई मैं 50,000 रुपए किसी के घर राशन पहुंचा तो नहीं सकता, अगर वो मुझे गाली देकर मंथली 50,000 यूट्यूब से कमा रहा है तो एक उम्मते रसूल का भला हो रहा है, हो जाने दीजिए। आप गाली के बदले में गाली मत दीजिए। जितनी देर आप मेरी तरफ से किसी को जवाब देंगे उतनी देर आप दुरूद शरीफ पढ़िए। सुभान अल्लाह। आप हुजूर का जिक्र कीजिए, करने वाले काम कीजिए, बेकरने वाले काम मत कीजिए। इसलिए कि हम हसनी लोग हैं। सुभान अल्लाह। हम झगड़े के मुकाबले में झगड़ा न करें, गाली के मुकाबले में गाली न दें। जब मरवान ने इमाम हसन को गाली दी थी तो इमाम हसन ने कहा था कि गाली के जवाब में मैं गाली नहीं दूंगा। वजह, अगर मैंने गाली के जवाब में गाली दे दिया तो मेरा अज्र कम हो जाएगा और तेरा अजाब कम हो जाएगा। इसलिए गाली के जवाब में गाली देकर मैं अपना अज्र कम नहीं करना चाहता और तेरा अजाब कम नहीं करना चाहता। मैं तो अज्र का तालिब अपने रब से हूँ। इसलिए यूट्यूबर लोगों को करने दीजिए जो करते हैं। हर मुखालिफत का जवाब काम है। लोग इतने कीमती नहीं हैं कि हम अपना जलसा अपना, पैसे अपने, पब्लिक अपनी, और हम वक्त दूसरों में बर्बाद करें ना। ये गलती ना करना। हमें तो यार के जिक्र से फुर्सत नहीं होनी चाहिए। हम किसी की तरफ तवज्जो ही ना दें, माफ करते जाएं। अपना मशरब यही है, अपना मसलक यही है। और अल्लाह से अज्र के तालिब रहें। वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। कोई किसी को जवाब ना दिया जाए, ये मेरा हुक्म है आपके लिए। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। और अगर आप मुझे मानते हैं तो इस चक्कर में मत पड़िए। अपने वक्त का, अपने नबी की तारीफ कीजिए। मेरे भाइयों, आप वक्त अपने नबी की तारीफ में वक्त गुजारिए, दुरूद में वक्त गुजारिए, जिक्र रसूल में वक्त गुजारिए, नातों में वक्त गुजारिए। इसलिए कि ये करने के काम है। हमें बहुत कम टाइम हम लेकर के आए हैं, इसलिए कुछ नहीं कहना किसी से। आंखें बंद कीजिए, कान पे हाथ रखिए, अपना काम करते रहिए। इसलिए कि हुजूर हाफिज मिल्लत ने कहा था, हर मुखालिफत का जवाब काम है। बस इतनी दुआ करिए कि अल्लाह पाक जिन लोगों के दिलों में गलत फहमियां हैं उसको दूर कर दे, जो रूठे हैं उन्हें मना दे, जो बिछड़े उन्हें मना दे। एक बात याद रखना, मेरे आका ने हमसे कहा था कि अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है, जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ, जो तुमको महरूम करे तुम उसको अता करो। ये सूफिया का रास्ता है। आप दूसरे रास्ते पे ना जाइए। बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन। माल है राह मार फिरते हैं, वो सुबह लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। मैं आपको टास्क दे करके जा रहा हूं, जिक्र रसूल कीजिए। एक बात और सुन लीजिए, आगे की तरफ फिर एंड की तरफ चलते हैं। एक मर्तबा राबिया बसरी से किसी ने कहा, राबिया तू इतना अल्लाह का जिक्र करती है, शैतान तुझे बहुत सताता होगा माई। तो राबिया ने कहा, यार से मोहब्बत करने से फुर्सत नहीं मिलती, मैं दुश्मन के लिए वक्त लाऊं कहां से। हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारा यार इतना हसीन है, हमारा यार इतना जमील है। आइए, अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता ना करने दीजिए।
आमिना का लाल आपसे प्यार करता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह का सुभान अल्लाह। महबूब आपसे प्यार करता है। अरे बेवफा लोगों की मोहब्बत की जरूरत क्या है, जाने वफा हमसे मोहब्बत करते हैं, और वो भी कितना। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात कह रहे हैं, कब्र अनवर में भी लब होठ हिल रहे थे, रब्बे हबली उम्मती की सदा। और सुनो, मैदान महशर में भी सबकी जबान पर नफ्सी नफ्सी होगा, सबकी जबान पर नफ्सी नफ्सी होगा। उस वक्त भी अगर किसी की जबान पर नफ्सी नफ्सी की बजाय उम्मती उम्मती होगा, तो वो मेरे और तुम्हारे आका मुस्तफा जाने रहमत की जात होगी, मेरे आका की जात होगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। तो अगर ब्यूटी की वजह से आप किसी से प्यार करते हैं, तो मेरे आका कितने खूबसूरत है। एक बात कहना चाहता हूं, एक हदीस पढ़ना चाहता हूं, अगर आपकी तवज्जो हासिल है तो। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे आका से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या हजरत यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे? दोनों में खूबसूरत कौन है? अब अंदाजा करें, दोनों में ज्यादा खूबसूरत कौन है? तो मेरे आका ने क्या जवाब दिया? आयशा, मेरे हुस्न में नमक है। अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, ये हदीस रसूल जरा गौर से सुने। आका ने क्या जवाब दिया? आयशा, मेरे हुस्न में क्या है? नमक। नमक क्या होता है? क्या होता है? मिसाल के तौर पे ये जलसा आपने रखा, मदनी कमेटी के लोगों ने जलसा रखा, सादात किराम को, उलमाए किराम को, सबको बुलाया। बोले भाई सब बड़े बड़े मेहमान आए, तो हम लोगों ने खाना बनाना है। अब खाना बनाना है तो ऐसा बनाना है कि ऐसा खाना इटावा में कभी नहीं बना। तो बोले क्या करेंगे? वो बोले कि एक से गरम मसाले डालेंगे, नकली घी की बजाय असली घी डालेंगे, तेल की बजाय देसी घी डालेंगे, वो फार्म के मुर्गे की बजाय देसी मुर्गी डालेंगे, यानी सब एक से क्वालिटी। शानूर मियाँ, गौस पाक का शहजादा, जैद मियाँ, ये मियाँ, वो मियाँ, सब मियाँ लोग आ रहे हैं, अल्लामा ये फुला, अल्लामा वो फुला, अल्लामा जाहिद साहब, अल्लामा वगैरह वगैरह, मुझे सबके नाम नहीं याद है, लेकिन बहरहाल सब आ रहा। जलसा पूरा उठ के जलसे के बाद दस्तरखान पे आएगा, तो खूब बेहतरीन बेहतरीन खाना बनाओ। चलो भाई बनाओ। यार जब हमने इतना महंगा महंगा मसाला डाला, तो ये 5 रुपए के नमक की औकात क्या है? हम नमक नहीं डालेंगे, बगैर नमक का खाना बनाएंगे। नमक खाना बनेगा बगैर नमक का। अब दस्तरखान सज गया, सब लोग बैठे। जैसी अल्लामा जाहिद ने या चाहे वो इमाम साहब ने मुंह में लुकमा डाला, इन्होंने सैयद साहब की तरफ कंखियों से इशारा किया। क्या इशारा किया? मजा नहीं आया है कि नहीं भाई? मैं सही कह रहा हूं, मजा? क्यों मजा नहीं आया? अरे इसमें देसी घी पड़ा है, देसी मुर्गी पड़ी है, इतने महंगे महंगे मसाले, ये इटावा की बजाय आगरा से मसाला मंगाया हमने है। तुम ऐसी कंखियों से इशारा कर। अरे कहा सब तो ठीक है, लेकिन इसमें नमक नहीं है। तो कहा नमक से क्या होता है? कहा जब सब डाल दो, जब तक नमक न डालो उस वक्त तक खाना मजेदार नहीं होता। अब नबी का फरमान सुनो, फरमाया आयशा तुम यूसुफ की खूबसूरती सुन रही हो, सुनो मेरे हुस्न में नमक है। नमक जैसे नमक मिलता है तो खाने में मजा आता है, वैसे मेरे हुस्न का सदका मिलता है तो लोग खूबसूरत हो जाते हैं। जब तक किसी के हुस्न में मेरा हुस्न मिलाया ना जाए, कोई खूबसूरत नहीं कहला सकता। सितारों की अंजुमन खूबसूरत है तो उसमें भी मेरे नूर का सदका है। चांद की चांदनी खूबसूरत है, उसमें भी नूर मुस्तफा का सदका है। अगर दलबल खाती हुई नदियां बह रही है, नूर मुस्तफा का सदका है। शफक का जमाल नूर मुस्तफा का सदका, उफक की सुर्खी नूर मुस्तफा का सदका, खिलते हुए गुलाब नूर मुस्तफा का सदका, खिलती हुई कलियां नूर मुस्तफा का सदका। मेरे इमाम कहते हैं सब उन्हीं का तो सदका है। कहते हैं वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलम दैर है, वही नहर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही धार है। उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में। नारे